हेलो फ्रेंड्स, आई एम पारुल। वेलकम टू बी प्लान। ओएनडीसी क्या है? क्या ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या फिर ये कोई टेक्नोलॉजी है? आज हम इस सभी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपका कोई भी बिजनेस है किसी भी तरीके का, क्या आपका होटल है या आपका कोई रेस्टोरेंट है या आप किसी तरीके के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओएनडीसी लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मकसद है। क्या इससे सेलर और बायर दोनों को प्रॉफिट है? इस पे अगर हमें रजिस्टर करना है तो हम कैसे रजिस्टर करेंगे और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों लाया जा रहा है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज से कुछ टाइम पहले इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन जी ने ओएनडीसी के बारे में अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि ओएनडीसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि यूपीआई की तरीके से काम करेगी। इसकी फुल फॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। उन्होंने कहा ओएनडीसी एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि यूपीआई की तरीके से काम करेगी। जैसे आज से कुछ टाइम पहले अगर आपको किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो आपके पास अगर पेटीएम है तो सामने वाले के पास भी पेटीएम होना ज़रूरी था, तभी आप दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाते थे। लेकिन जब से यूपीआई आया तब से क्या हुआ, तब से आप इजीली अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाते हैं। सामने वाले के पास गूगल पे है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, यूपीआई है तो आप किसी भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओएनडीसी भी ये एक तरीके की यूपीआई है। जैसे कि अभी आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप अमेजोन से चाहते हैं तो आपके पास अमेजोन होना चाहिए ऐप में, तभी आप प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। या फिर फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। ऐसे ही एज अ सेलर अगर उसने अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट किया है तो बायर सिर्फ अमेजोन पे उसको देख पाएंगे, या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया है तो फ्लिपकार्ट पे देख पाएंगे। लेकिन ओएनडीसी के आने के बाद आप ओएनडीसी के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, जिसके लिए आपको किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक तरीके से यूपीआई के तरीके से यूज़ करेंगे। बायर चाहेंगे, जैसे बायर को सपोज मिल्क लेना है तो वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि मिल्क, अब उसको ये दिख रहा है कि मिल्क कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अगर उसको ये दिख रहा है कि उसके नियर बाई स्टोर में भी मिल्क अवेलेबल है और वो 5 मिनट में आपको पहुँचा के दे रहे हैं और रेट भी रीजनेबल है, तो वो वही स्टोर चूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपको एज अ बायर भी अलग अलग ऐप की ज़रूरत नहीं है और सेलर्स को भी एज अ सेलर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक टेक्नोलॉजी है जिस पर सारे ही प्लेटफॉर्म एक तरीके से लिस्ट होंगे, सारे ही सेलर के प्रोडक्ट दिखेंगे और बायर उस पर इजीली जाके परचेज कर सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी के टाइम में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आपके अगर अकाउंट में अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है तो आप उसी पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जो रीजनेबल दिखता है आप उसको खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 2 ही एप्लीकेशंस हैं। आप और एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं करना चाहते, या करेंगे तो समझ नहीं आता। सेकंड थिंग, ट्रस्ट नहीं बिल्ट होता। और उसमें क्या होता है कि आपको पता है आपने अमेजोन पे अपना एड्रेस डाला हुआ है, अपना कार्ड लिंक किया हुआ है, तो ये सारी प्रोसेस कौन करेगा दोबारा। लेकिन अब आपको पता है जब उसमें है तो उसी के थ्रू आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, तो बाकी जो रिटेलर्स हैं, बाकी जो सेलर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये ओएनडीसी टेक्नोलॉजी लाने के पीछे 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई है कि जिससे कि छोटे छोटे जो सेलर्स हैं उनको लॉस ना हो। अब जानते हैं उनको कैसे लॉस नहीं होगा। ओएनडीसी पे आपकी टिकट भी बुकिंग होगी, ओएनडीसी के थ्रू आप खाना भी मंगा पाएंगे, ओएनडीसी के थ्रू आप प्रोडक्ट भी परचेज कर पाएंगे। मतलब हर बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस ओएनडीसी पे लिस्ट होगा। आपका चाहे पान वाला हो या मोमोज वाला हो, या फिर आपको एक बड़े होटल से खाना मंगवाना हो, या आपका खुद का होटल हो, या आपको ट्रेन की टिकट बुकिंग करनी हो, कुछ भी करना है आप ओएनडीसी टेक्नोलॉजी के थ्रू इजीली कर पाएंगे। और इससे छोटे छोटे रिटेलर्स को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी अपने प्रोडक्ट को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर पाएंगे बिना किसी को कमीशन दिए। ओएनडीसी लाने के पीछे क्या रीजन है, चलिए जानते हैं। आज के टाइम में 2 ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा फेमस है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इनका सारा बिजनेस जो है वो इंडिया में होता है। नो डाउट सेलर जरूर इंडियन है, लेकिन इस टाइम जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे नो डाउट आगे फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में आज के टाइम में फ्रिज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सपोज कोई शोरूम वाला उस फ्रिज को 10,000 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। अब उसी फ्रिज को कोई ऑनलाइन सेलर है वो 9,500 में सेल कर रहा है, क्योंकि उसको शोरूम का खर्चा नहीं देना है। लेकिन उसको
नियर अबाउट 10 to 15% कमीशन देना होगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट को। लेकिन इस कंडीशन पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, देखो ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है और किस रिक्वायरमेंट के साथ। अब उनको पता है कि फ्रिज सेल हो रहा है और ये फ्रिज की ज़्यादा डिमांड है, तो उन्होंने किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कॉन्टेक्ट किया कि उनको 50,000 फ्रिज चाहिए या 1 लाख फ्रिज चाहिए। अब सोचिए इतना बड़ा ऑर्डर होगा तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली उनको कम रेट में पड़ेगा। जो प्रोडक्ट सेलर को 8,000 रुपीज़ में पड़ा है वो प्रोडक्ट अमेजोन को 6,000 में पड़ जाएगा। अब अमेजोन को तो किसी को कमीशन देना नहीं है, ना ही किसी को कमीशन देना है, ना ही उसको विजिबिलिटी की टेंशन है, ना ही उसको एडवर्टाइजमेंट करना है। वो अपने प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में इजीली लिस्ट करेंगे और उसको 9,000 में सेल करेंगे। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो शोरूम वाले हैं उनको भी लॉस होगा क्योंकि वो 10,000 में सेल कर रहे हैं, इधर 9,000 में मिल रहा है, और जो बाकी रिटेल सेलर हैं ऑनलाइन वो 9,500 में सेल कर रहे हैं। तो किसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, जो अमेजोन की कंपनी है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजोन से परचेज करते हैं तो अमेजोन की 2 कंपनी है, एक अपैरल रिटेल और एक क्लाउड टेल। ये दोनों ही कंपनी अमेजोन की हैं। अमेजोन बाकी सारे प्रोडक्ट को जो भी जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है उसको खरीदता है और उसको अपनी कंपनी में लिस्ट करके उसको सेल करता है, क्योंकि उसको तो किसी को कमीशन देना ही नहीं होता है। सीधे सीधे उसको 3,000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट प्रॉफिट होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, उसको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा। अमेजोन आज के टाइम में जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें 35% तक का जो भी प्रोडक्ट सेल होता है वो अमेजोन खुद की कंपनी से सेल करता है। तो सोचिए जब वो खुद की कंपनी से सेल कर रहा है तो बाकी सेलर्स को कितना लॉस है। सेकेंड थिंग, कभी कभी वो अपनी कंपनी में लिस्ट नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। सपोज उन्हें पता है कि आज के टाइम में लोग सर्च कर रहे हैं कि एसी चाहिए, एसी 25 to 30,000 के बीच में एसी चाहिए। सेकेंड थिंग, वाइट कलर ज़्यादा डिमांड में है, एलेक्सा के साथ डिमांड में है। वो किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि इन फीचर्स के साथ आप प्रोडक्ट अपना लिस्ट करिए और अगर आपकी सेल होती है हम आपको उस पर अमेजोन चॉइस का टैग देंगे जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको मैं कमीशन देना है, वो भी एक्स्ट्रा कमीशन। तो सोचिए इसमें उसने खरीदा भी नहीं और उसको एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट हो रहा है। इस तरीके से अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट को खुद अपनी कंपनी में लिस्ट करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेके उसको ज़्यादा सेल करते हैं, जिससे कि जो रिटेल सेलर्स हैं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन शोरूम वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और ये यूएस बेस्ड कंपनी है, तो आगे फ्यूचर में क्या होगा, सीधे सीधे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। सेकेंड थिंग, मोदी जी चाहते हैं कि पूरी इंडिया डिजिटल हो और अगर सारे ही बिजनेस डिजिटल हो जाएंगे तो अपनी इंडिया पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी। तो इसलिए और ये ONDC टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं और इससे एक और काम होगा, क्योंकि अगर छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस अगर ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगा तो उनके ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन होगा, उनकी इनकम दिखेगी, उनको टैक्स देना पड़ेगा। उस कंडीशन में कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा। आज के टाइम में इंडिया में सिर्फ 2 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं 135 करोड़ लोगों में से, और उन 2 करोड़ लोगों में से टैक्स सबमिट करने वाले लोग तो बहुत कम लोग हैं। तो इसी वजह से हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्ट है उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है, अब अगर सारे ही बिजनेस ऑनलाइन हो जाएंगे, आधार कार्ड से आपके बारे में सारी डिटेल निकाली जा सकती है, आपके आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड लिंक है, आपका बैंक अकाउंट लिंक है और अब बिजनेस लिंक हो जाएगा, तो किसी तरीके की आपकी टैक्स की चोरी नहीं होगी। तो जब लोग टैक्स सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली जो भी प्रोडक्ट पे आज के टाइम में आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स लेना है, वो उनको लोग नहीं सबमिट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट पे टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से टैक्स की भी चोरी होना बंद हो जाएगी और इंडिया डिजिटल इंडिया हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 10 लाख बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएगी। सेकेंड थिंग, वो 100 सिटीज को ऐड करेगी और अभी उन्होंने सिर्फ एक ट्रायल के फॉर्म में सिर्फ 5 ही सिटीज में अपना ट्रायल स्टार्ट किया है, जिसमें कि दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर शामिल हैं। इन शहरों में सेलर और बायर को जोड़कर ये प्रोजेक्ट का टेस्ट किया जा रहा है। अभी इसका ट्रायल सिर्फ 5 ही शहरों में हो रहा है और उसके बाद ये अगस्त तक 100 शहरों में ये पहुंच जाएगा और ये 100 शहरों के लोग अपने बिजनेस को इस पे रजिस्टर कर पाएंगे। इस ONDC प्लेटफॉर्म के थ्रू सेलर्स को तो फायदा है ही, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, उनकी रीच बढ़ रही है, वो अपने प्रोडक्ट को पूरी इंडिया में सेल कर पाएंगे। इस पे रेटिंग सेलर्स के लिए तो है ही, ऐसा माना जा रहा है कि बायर्स और जो भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके लिए भी रेटिंग है। देखिए, बायर्स के लिए रेटिंग इस अकॉर्डिंग है कि कौन से ऐसे बायर हैं जो ज़्यादातर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं या फिर प्रोडक्ट को डैमेज करके भेजते हैं, तो उनकी रेटिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अगर सेलर को लगेगा कि ये बायर ऐसा है, मोस्टली प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं
तो वो उनको उस प्रोडक्ट को नहीं डिलीवर करेंगे, उसको कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, डिलीवरी पार्टनर्स की भी रेटिंग बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में टूट जाते हैं। तो अगर उनकी रेटिंग मिलने लगी तो उनको अपनी सर्विस को अच्छे बनाने के लिए प्रोडक्ट को भी अच्छे से लेके जाना होगा। तो ये सभी के लिए फायदा है, चाहे सेलर्स हो, बायर्स हो या फिर आपके डिलीवरी पार्टनर्स हो। इस पे लिस्ट करने के लिए आपको store.sellerapp.in पर जाकर अपनी डिटेल्स को फिल करना है। जब आप अपनी डिटेल्स को फिल करके सबमिट करेंगे तो ये प्रोफाइल आपका अप्रूवल के लिए जाएगा। जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ 5 शहरों में स्टार्ट हुआ है, ये आपको देखना है आपके शहर में ये स्टार्ट हुआ है या नहीं। जब स्टार्ट होगा तभी आप अपना बिजनेस कर पाएंगे। नो डाउट ये टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ हर्डल्स इसमें भी आ सकते हैं। देखिए, एज अ बायर अभी हमें कोई प्रोडक्ट मंगाना होता है, हम मंगाते हैं, लेकिन अगर वो डैमेज निकलता है या फिर क्वालिटी वर्स्ट होती है, आप क्या करते हैं? आप कस्टमर केयर कॉल करते हैं, आप बोलते हैं डैमेज प्रोडक्ट है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप रिटर्न करते हैं, आपको इजीली आपका रिफंड मिल जाता है। आपका प्रोडक्ट लेट डिलीवर हो रहा है, उसके लिए भी आप उससे पहले कैंसिल करना है, आप उनको कॉल करके कैंसिल कर देते हैं। उस टाइम पर क्या होगा जब ONDC टेक्नोलॉजी आएगी? कौन इन चीजों को हैंडल करेगा? और भी ऐसी कई चीजें हैं जिसमें कि इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। जब छोटे से छोटा सेलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा या फिर अपना बिजनेस करेगा तो उसका GST फाइल कौन करेगा? तो ये काफी सारी दिक्कतें आने के चांसेस हैं। आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी ये सारे हर्डल्स को पूरा कर पाएगी? इन सबको कैसे जस्टिफिकेशन देगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।